आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैटरी को किस किस प्रकार से चार्ज किया जाता है। एक इसको इसके बने इनबिल्ट सर्किट के द्वारा, जो कि मोटरसाइकिल में होता है, उसके द्वारा चार्ज किया जाता है, और एक इसको बाहरी सर्किट द्वारा बैटरी चार्जर के द्वारा चार्ज किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ हेल्प के लिए पिक्चर और इसके सर्किट द्वारा भी समझाऊंगा, और इसके अलावा उस सर्किट को मैं आपको प्रैक्टिकल में इस मोटरसाइकिल के अंदर वायरिंग कनेक्शन भी समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को आगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि यामाहा RX 100 में इग्निशन सिस्टम को स्टार्ट करने और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए 6 पार्ट्स मूलभूत होते हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम यहाँ पर एक जनरेटर होता है जिसमें कुछ कॉइल्स होती हैं। उसके बाद ये CDI यूनिट है। तीसरा ये फ्लैशर है। चौथा रेक्टिफायर और रेगुलेटर, और पांचवा इग्निशन कॉइल, और छठा स्पार्क प्लग। तो ये सब मिलकर के इसका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। इसके अलावा इसमें एक बैटरी भी होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यामाहा RX 100 बाइक की बैटरी को कैसे चार्ज किया जाए और बाइक का चार्जिंग सिस्टम कैसे काम करता है। मूल रूप से बाइक की बैटरी बाइक में लगे बाइक चार्जर सिस्टम द्वारा चार्ज होती है। इसके अलावा हम इसे बाहरी चार्जर सिस्टम से भी चार्ज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बाहरी चार्जिंग सिस्टम का स्वरूप दिखा देता हूँ। बाहरी बैटरी चार्जर का व्यू कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं ये एक एम्पियर मीटर है, और ये एक रोटरी स्विच है जिसको हम बढ़ा करके इसके एम्पियर बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 2 एम्पियर आपको अगर करने हैं तो 2 एम्पियर में भी कर सकते हैं, और 3 एम्पियर से भी कर सकते हैं इसको चार्ज, तो जल्दी चार्ज करेगा। जहाँ पे बैटरी 2 घंटे लेगी तो 3 करने पर वो आपको 1 घंटे में ही चार्ज हो जाएगी। और इसके अलावा ये 6 वोल्ट की बैटरी को भी चार्ज करता है, और 12 वोल्ट की बैटरी को भी चार्ज करता है, और ये दोनों की कॉमन है। ये इसका फ्यूज़ है, ये इसका इंडिकेटर है जब आप इसको ऑन करते हैं। इसके अलावा इसमें अंदर की पिक्चर इस प्रकार से है। ये इसका एक मल्टी पर्पस AC ट्रांसफार्मर है। इसमें 2 आउटपुट निकलते हैं, एक 6 वोल्ट है AC और एक 12 वोल्ट AC है। इसमें रेक्टिफायर लगा करके इसको DC में कन्वर्ट किया हुआ है, और उसके बाद बिना फ़िल्टर किए हुए डायरेक्ट इससे चार्ज करने के लिए पॉइंट्स दे रखे हैं। और इससे मैंने कई बार बैटरी चार्ज किया और ये सक्सेसफुली है पिछले 10 साल से। और इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह का चार्जर नहीं है तो आप सिंपली एक 1 एम्पियर का AC ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। आप रेक्टिफायर लगा करके उसको DC वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपके पास मल्टीमीटर भी होना चाहिए। आपका रेक्टिफायर 12 वोल्ट आउटपुट देना चाहिए, क्योंकि AC ट्रांसफार्मर अगर आपका 12 वोल्ट का है या 15 वोल्ट के बीच में है तभी वो प्रॉपरली पूरे एम्पियर उठाएगा, और उसके बाद आप अपनी बैटरी को नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम वीक बैटरी को बाहरी सर्किट द्वारा चार्ज कर सकते हैं। बैटरी का मूल रूप से बाइक में लगे होने के कारण बाइक की बैटरी बाइक में लगे बाइक चार्जर सिस्टम द्वारा चार्ज होती है। आज मैं बताऊंगा कि यह कैसे काम करता है। यहाँ जब आप फ्लाई व्हील या मैग्नेटिक रोटर का कवर खोलेंगे, ये वाला, तो आप पाएंगे कि अंदर स्टेटर प्लेट की कॉइल असेंबली में 3 कॉइल हैं। उनमें से एक सोर्स कॉइल है जो इग्निशन सर्किट को ऑन करने के लिए होती है,
और दूसरी कॉइल जिसको पिकअप कॉइल भी कहा जाता है, यह कॉइल CDI यूनिट में लगे HCR को पल्स या सिग्नल देने के लिए होती है, इसलिए इसको पल्सर कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी कॉइल लाइट सिस्टम के लिए होती है, जो बाइक की सारी लाइट की प्राइमरी सोर्स है। यामाहा RX 100 में लाइटिंग और चार्जिंग एक ही पोल में है, जिसका मतलब है कि आंतरिक और बाहरी कॉपर वाइंडिंग एक ही कॉइल यूनिट में है। इसको हम कॉइल के चित्र द्वारा समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यामाहा RX 100 का मैग्नेटिक कॉइल सेट असेंबली है। जब भी आप मैग्नेटिक रोटर और फ्लाईव्हील को खोलते हैं तो आप स्टेटर प्लेट पर ये 3 कॉइल्स को पाएंगे। सबसे पहले ये सोर्स कॉइल है, जो हमारे इंजन के इग्निशन सिस्टम को ऑन करने में काम आती है। दूसरा ये पल्स और सिग्नल कॉइल है। जब हमारा पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्लग के पास पहुंचता है, सही उसी टाइम ये HCR को एक सिग्नल भेजती है, जिससे कि स्पार्क प्लग सही टाइम पे इग्नाइट करता है और ये HCR CDI यूनिट में होता है। और तीसरी है लाइट कॉइल। लाइट कॉइल, इस कॉइल की वजह से हमारे बाइक का हेडलाइट और बैकलाइट दोनों चलती हैं। इसके अलावा इस कॉइल की सहायता से हम बैटरी के चार्जर का चार्जिंग सिस्टम भी लेते हैं, जो 12 वोल्ट रेगुलेट होकर के हमारे बैटरी में दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये तीनों कॉइल को मिला करके इसको मैग्नेटिक कॉइल सेट असेंबली कहा जाता है। चार्जिंग कॉइल का AC करंट RR यूनिट में DC बनने के बाद रेगुलेटर द्वारा 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट होकर हमारी बाइक की बैटरी को भी चार्ज करता है। बाद में बैटरी इंडिकेटर्स, हॉर्न और अन्य 12 वोल्ट के बल्बों को चलाने का काम करती है। इस खंड में मैं आपको केवल चार्जिंग कॉइल के बारे में ही बताऊंगा, जो हमारी बैटरी भी चार्ज करती है। इसको हम सर्किट डायग्राम द्वारा पहले समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये यामाहा RX 100 बैटरी चार्जिंग सिस्टम का एक डायग्राम है। ये हमारा मैग्नेटिक रोटर है, जिसमें हमारी चार्जिंग कॉइल लगी हुई है। चार्जिंग कॉइल से हमारे को एक वाइट वायर, जो हमारे को CDI कॉइल के पास बड़ा कनेक्टर है उसमें मिलती है। ये वाइट वायर डायरेक्ट रेगुलेटर में दी जाती है, जिसको कि हम रेगुलेटर कम रेक्टिफायर कहते हैं। और मैं अगले सेगमेंट में आपको लाइट का भी बताऊंगा। तो इसके साथ लाइट की स्विचिंग भी ली जाती है, जो कि हमारा हैंडल बार में लगा हुआ स्विच जो है, उसके अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच का काम करता है। ये वहाँ से ये येलो और वाइट वायर आपके रेगुलेटर में जाएगी। इसका अर्थ जो ग्राउंड होता है वो इसकी बॉडी होती है, और इसके अंदर से जो आउटपुट निकलती है वो रेड कलर की निकलती है बैटरी के लिए, जो कि फ्यूज़ टर्मिनल से जुड़ी होती है। फ्यूज़ के आउटपुट से हमारी बैटरी जुड़ी हुई होती है। और इस प्रकार से ये जब तक बाइक हमारी चलती है तब तक ये निरंतर आपको AC वोल्टेज प्रदान करता है। ये AC वोल्ट रेक्टिफाई होकर के DC में कन्वर्ट होती है। इसके द्वारा DC से कन्वर्ट होकर ये 12 वोल्ट में रेगुलेट होती है। अगर आपका 6 वोल्ट का रेगुलेटर है तो 6 वोल्ट में रेगुलेट होकर निकलेगी, तो आपका 6 वोल्ट का सर्किट होगा। अदरवाइज़ अगर आपने चेंज कराया तो उसमें 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगा होगा, तो वो 12 वोल्ट के आउटपुट में रेड वायर से 12 वोल्ट निकलेगी। और ये सबसे पहले डायरेक्ट आपको बैटरी चार्ज के लिए वायर आएगी, और उसके बाद ये बैटरी से आपको जितने भी इंडिकेटर्स के बल्ब्स हैं, बैकलाइट है, बैकलाइट में ब्रेक लाइट मेनली, और पार्किंग बल्ब और न्यूट्रल का बल्ब, ये सब बैटरी, और हॉर्न भी बैटरी के द्वारा चलता है।
तो आपको मैं इसका प्रैक्टिकल बाइक के ऊपर दिखा देता हूँ। यामाहा RX 100 की बैटरी चार्जिंग सिस्टम को मैं आपको बाइक के ऊपर प्रैक्टिकली आपको समझा सकता हूँ। ये कॉइल कनेक्टर है जो नीचे से हमारा मैग्नेटिक रोटर में से आ रहा है। इसकी ये पहली तार वाइट जो कि 25 साल में पीली सी पड़ गई है, या आप इसको फीमेल कनेक्टर में देख सकते हैं। ये वाइट तार है, ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ। ये RR यूनिट है, रेक्टिफायर कम रेगुलेटर, इसके अंदर डायरेक्ट दी जाती है। ये रेक्टिफायर 6 वोल्ट का भी हो सकता है और 12 वोल्ट का भी हो सकता है। अगर पुरानी बाइक है तो 6 वोल्ट का होगा, अगर आपने कन्वर्ट करा लिया होगा 12 वोल्ट में तो ये 12 वोल्ट का होगा। तो आपको जो आउटपुट है वो रेड वायर पे मिलेगी 12 वोल्ट, आप देख सकते हैं। इसका एक तीसरा पॉइंट भी होता है जो हैंडल बार स्विच में लगा होता है, ये लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं चार्जिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। ये RR यूनिट क्योंकि हमें यहाँ पे AC मिलती है कॉइल के थ्रू, ये इसको DC में कन्वर्ट करता है और उसके बाद इसको 12 वोल्ट में या 6 वोल्ट में रेगुलेट भी करता है, यानी कि उससे ऊपर वोल्टेज ये आपको नहीं देगा, जिससे कि आपके बैटरी और बल्ब प्रोटेक्शन में रहते हैं। अगर मैं आपको मीटर से कंटिन्यूटी चेक कराऊंगा तो बिना स्विचिंग के ये लाल तार बैटरी के टर्मिनल पर आ जाएगी, और जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हैं ये बैटरी यहाँ से चार्ज होना शुरू कर देती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बैटरी चार्ज करने का बाइक का सिस्टम अपना है, और मैं इसको आपको चेक भी करा के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये कंटिन्यूटी चेकर रेड वायर में लगाया और उसके बाद मैंने ये लाल में लगाया है और ये डायरेक्ट चल रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ से और यहाँ तक की आपकी डायरेक्ट वायरिंग है। आउटपुट आपको डायरेक्ट बैटरी पर दिया जाता है, जिससे कि बैटरी चार्ज होती रहे। चलिए चार्जिंग प्रक्रिया को हम विस्तार से भी समझ लेते हैं। इस प्रक्रिया में 3 कार्य हैं। पहला कार्य, जैसे ही रोटर घूमता है सोर्स कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और फिर इसे इग्निशन कंडेंसर जो कि CDI यूनिट में होता है उसमें संग्रहित किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है। दूसरा कार्य, इंजन के इग्निशन टाइम के साथ सेट पिकअप कॉइल SCR जो कि CDI यूनिट में होता है उसको एक्टिव या सक्रिय करने के लिए एक पल्स या सिग्नल भेजती है। तीसरा काम, फिर इग्निशन कंडेंसर जो कि CDI यूनिट में होता है तेज़ी से स्टोर्ड करंट को डिस्चार्ज करता है। यह इग्निशन कॉइल में एक प्राथमिक वोल्टेज को प्रदान करता है। इसके बाद हाई टेंशन इग्निशन कॉइल एक उच्च वोल्ट का निर्माण करती है जो कि स्पार्क प्लग के टर्मिनल पर दी जाती है। स्पार्क प्लग इस हाई वोल्टेज के द्वारा एक मजबूत स्पार्क उत्पन्न करता है। इसी स्पार्क प्लग की मदद से कंबस्शन चैम्बर में स्पार्क प्लग द्वारा एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाया जाता है और इस प्रकार यह इंजन को चालू करता है। इसके अलावा पिस्टन का कनेक्टिंग रॉड से जुड़े होने के कारण पिस्टन क्रैंकशाफ्ट को चलाता है। जो ही क्रैंकशाफ्ट का एक रेवोल्यूशन पूरा होने लगता है, इसके साथ साथ कॉइल असेंबली का रोटर भी घूमने लग जाता है। क्योंकि फ्लाईव्हील और मैग्नेटिक रोटर क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच्ड होता है, इसके घूमने पर विद्युत धारा शुरू होती है और इस प्रकार सभी कॉइल अपने अपने कार्य में आ जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक इंजन बंद स्थिति में नहीं होता है। इस प्रक्रिया में बाइक को स्टार्ट करने के बाद बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग कॉइल अपना काम करने लगता है।
जो चार्जिंग कॉइल से हमें एसी करंट मिलता है वो सीधा रेगुलेटर में जाकर रेक्टिफायर से गुजरकर डीसी वोल्ट बनकर 12 वोल्ट डीसी में रेगुलेट हो जाता है। इसी डीसी 12 वोल्ट से हम अपनी बाइक की बैटरी को चार्ज करते हैं। इसके अलावा यह हॉर्न, इंडिकेटर, पार्किंग बल्ब व अन्य बल्बों को चलाने में सहायता देती है। इस तरह इस बैटरी को बाइक सर्किट के द्वारा चार्ज किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि बैटरी को दो तरीके से चार्ज किया जाता है। एक, इसको बाहरी सर्किट द्वारा, बैटरी चार्जर के द्वारा, और दूसरा इसको अपने ही बने सर्किट जो कि मोटरसाइकिल में बना हुआ होता है उसके द्वारा चार्ज किया जाता है। यदि आप कुछ दिनों के लिए अपनी मोटरसाइकिल को चलाते नहीं हैं तो धीरे धीरे आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी। तो उस संदर्भ में आप बैटरी को चार्ज करने के लिए 10 से 15 मिनट तक अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि बैटरी आपकी चार्ज रहे और इस प्रकार बैटरी वीक नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है, अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।